और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बंद करो, खत्म करो जीएसटी का जंजाल। तो जीएसटी को देश के सबसे बड़े कर सुधारों में शामिल किया जाता है। जीएसटी के बूते देश में कंप्लायंस की दिक्कतें कम करना इसका मुख्य लक्ष्य था। कुछ हद तक यह टारगेट हासिल हुआ भी है, लेकिन कई पेन पॉइंट्स और उलझने अभी भी हैं जिनसे कारोबारी लगातार दो चार हो रहे हैं। हम इन्हीं परेशानियों को, इन्हीं दिक्कतों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस खास सेगमेंट के जरिए, कम करो जीएसटी का जंजाल। और इन दिक्कतों को उठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारें इन्हें समझें, जीएसटी काउंसिल में इनका समाधान निकले। सोमवार से शुक्रवार रोज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा होगी कि किस तरह कारोबारियों का रिफंड अटक रहा है और इससे उन्हें कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा की तरह कोशिश करेंगे इसका समाधान निकालने की। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फीओ के प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ। बहुत बहुत स्वागत है शरद जी आपका। और सराफ जी, आपके पास हम आए उससे पहले आपको जरा सुनाते हैं कि जीएसटी में कारोबारियों की दिक्कत पर कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल क्या कह रहे हैं। 4 साल में लगभग 950 अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर आ गए हैं, जिसके कारण से जीएसटी का जो स्वरूप जिसकी कल्पना की थी वो एक तरीके से पूरा विकृत हो गया है। और इसमें अनेक प्रकार के ऐसे प्रोविजंस आ गए हैं जिसमें अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। वो चाहे तो अपने विवेक के आधार पर किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकते हैं। आज जीएसटी काउंसिल ने कर पालना का सारा बोझ वो व्यापारी के ऊपर डाल दिया है। चलिए, तो ये खंडेलवाल साहब की बात है। अब जरा सराफ साहब के पास चलते हैं। रिफंड को लेकर एक्सपोर्टर्स के सामने किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जरा हमें सराफ साहब ये समझाएं। और सबसे बड़ी बात, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। सर बहुत इजी है। जहां तक निर्यातक का सवाल है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है समाधान निकालने की, अगर गवर्नमेंट की इच्छा हो, गवर्नमेंट का विल हो। तो अभी क्या हो गया है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके, कोई भी सूरत से जीएसटी का रिफंड रोकना, ये एक डिपार्टमेंट का मुहिम हो गया, ऐसे लग रहा है हम लोगों को। अभी क्या करते हैं कि कोई फुल स्टॉप, कॉमा, कोई मिसमैच कुछ भी होता है तो कंटेनर को रोक लेते हैं, निर्यात के कंटेनर को पोर्ट के ऊपर, और आप समझ लीजिए 6 से 8 महीना तक उस निर्यातक को जीएसटी नहीं मिलता है। और वो सारा सब कुछ करने के बावजूद भी, उसके बाद में भी वो दिल्ली में जाके फाइल अटक जाती है। दिल्ली में एआरएमएस डिवीजन है, वहां पर वो फाइल पड़ी रहती है। वो वापस भेजते हैं, वापस मंगाते हैं, और वो 6-7 महीना वो आराम से निकाल देते हैं। अभी ये कहाँ का न्याय हुआ। जहां तक निर्यातक है, 3 बार उनका केवाईसी होता है, वो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो वो आईसी कोड लेते हैं, तब उनका केवाईसी होता है। बैंक अकाउंट खोलते हैं, तब केवाईसी होता है। जब वो एफआईओ में या कोई काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब केवाईसी होता है। तो वो उनका जाने का, लापता होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हमने कई बार सरकार को कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, काउंसिल्स को बताइए कि भाई आपके मेंबर ने ऐसे किया है, आप उसको पकड़ के लाओ, हम कोई ना कोई उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन न तो कोई नोटिस देते हैं, न कोई कारण बताते हैं, न कुछ हियरिंग होती है, सीधा जीएसटी रोक लो, पहली बात। अब तो ये हो रहा है करीब 6-8 महीने से। हमने तो सारे दरवाजे खटखटा लिए। हमने कॉमर्स मिनिस्टर को बोला, फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, पीएमओ में बोला है, अखबारों में भी आ गया है, न्यूज मीडिया में भी आ गया है, सभी जगह आ गया है। अब मालूम नहीं हमें इसका क्या करना। दूसरी बात जो हो रही है तकलीफ, अभी जो नया चालू हुआ है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस देना चालू कर दिया कि अगर आपने माल एडवांस ऑथोराइजेशन में पहले इंपोर्ट कर लिया है माल बनाने के लिए, तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। और उसका वो शो कॉज नोटिस देकर और वो उसका जीएसटी रोक रहे हैं। ये भी जीएसटी रोकने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो मैथमेटिकली साबित हो सकता है कि इसमें कोई टैक्स की जो चोरी नहीं है, टैक्स न्यूट्रल है। आप पहले लो या पीछे लो, जीएसटी का रिफंड तो आपका वैसे भी बनता है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये भी बता दिया। लेकिन ये दो जो आज निर्यातकों के ऊपर है, जहां तक निर्यातकों का सवाल है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा, आपने कंप्लायंस की बात छेड़ी,
तो कंप्लायंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी नया वो बजट में भी आया है कि भाई अगर कोई मिस डिक्लेरेशन हुआ कोई शिपिंग बिल में तो जीएसटी भी रुक जाएगा, माल भी आपका सीज हो जाएगा। अभी आप ये सोचिए कि सीएचए जो होता है, एक्सपोर्टर का एजेंट जो होता है, वो शिपिंग बिल बनाता है, कहीं उसने कोई मिस्टेक कर दी तो कम से कम लॉ में प्रोविजन होना चाहिए कि जेन्युइन मिस्टेक को ठीक किया जा सके, लेकिन वो कोई प्रोविजन अभी फिलहाल है नहीं। तो सारा सब कुछ देखते हुए जो जीएसटी की कंप्लायंस की इश्यूज हैं वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बदले बढ़ती जा रही है। नहीं, और सराफ साहब हमने तो बाकायदा एक स्कीम, एक मुहिम भी चलाई थी, जैसे हमने जीएसटी के जंजाल को कम करने के लिए मुहिम चलाई है। हम तो कह रहे हैं कि कम करो कंप्लायंस हर सेक्टर में। तो अगर जीएसटी में भी कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो उनको भी कम करने की जरूरत है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीएसटी को रोक देना, आखिर एक कारोबारी के लिए तो उसकी पूंजी बहुत का बड़ा हिस्सा जीएसटी से ही आएगा, उसके रिफंड से आएगा। अगर उसको रोकते हैं तो कारोबार पर असर तो पड़ेगा ही। लेकिन एक सवाल और था सराफ साहब, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को लेकर किस तरह की सख्तियां लगाई गई हैं? इसमें बड़ी शिकायतें भी हैं आप लोगों की, और इस मामले में सरकार को क्या करने की जरूरत है? इसमें एक सिंपल क्लैरिफिकेशन का नोटिफिकेशन या सर्कुलर देने की जरूरत है कि द स्कीम इज, जो एक्सपोर्टर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं या पहले माल यूज कर लेते हैं अपना, तो इसमें ड्यूटी न्यूट्रल, इसमें कोई सरकार का टैक्स का कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होता है। तो उसको रेगुलराइज करने की बात है। उसमें अगर सरकार का टैक्स का 1 पैसे का भी लॉस हो रहा हो तो मैं कहूंगा कि सरकार 100 पैसा उसमें रिकवर कर सकती है एक के अगेंस्ट में। 1 पैसे के सामने 100 पैसा आप रिकवर करिए, लेकिन आप ये तो प्रूव कर दीजिए मैथमेटिकली कि भाई इसमें टैक्स की कहीं चोरी हो रही है, टैक्स का कुछ हो रहा है। ये तो खाली एक प्रोसीजरल इशू है। तो एक प्रोसीजरल इशू को लेकर उसमें सारे निर्यातक उलझे हुए हैं, सारा डिपार्टमेंट उलझा हुआ है। हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे बोला है कि भाई कम से कम हमारा 80% काम जो अभी कंप्लायंस में जाता है सारे डिपार्टमेंट्स का, वो थोड़ा सा तो कम करिए। वो 80% का आप 40% तो ले आइए, 50% में ले आइए। आज हमको मार्केटिंग करने का तो टाइम ही नहीं है। मार्केटिंग के लिए तो को समय नहीं बचता है। इनकम टैक्स का कंप्लायंस है, जीएसटी का कंप्लायंस है, कंपनी लॉ बोर्ड का कंप्लायंस है, यानी आपको कितने फैक्ट्री एक्ट का कंप्लायंस है, इतने कंप्लायंसेस हैं कि आप पूछिए मत। और हर जगह पर इतनी भारी पेनल्टी और इतना, तो ये कहाँ का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सर? सही बात। ये तो पेन ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। हमने ये बात प्रधानमंत्री को ही बताई है कि सर ये कंप्लायंस का बोझा बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं ब्लैक शिप तो आपको हर सेक्टर में मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारे सेक्टर में सब या निर्यातक में कोई ब्लैक शिप नहीं है। अगर ब्लैक शिप है तो उसको पकड़ेंगे ना, हम भी आपके साथ हैं। आप बोलिए ना, व्हाई डोंट, हमको अगर लीजिए ना आप कॉन्फिडेंस में, हम आएंगे आपके साथ। मैंने ये बात एफएम को खुद को कही थी जी। बिल्कुल सर। जो है वो तो एक तरह का सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं तो आज प्रेसिडेंट हूं, मेरा टर्म खत्म हो जाएगा, कोई और आएगा। लेकिन ये तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, सराफ साहब आपने बिल्कुल कहा, और जैसा मैंने जिक्र भी किया, हमारी जो मुहिम थी कम करो कंप्लायंस, जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, आप जरूर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब जगह कम करो कंप्लायंस की एक पूरी सीरीज मौजूद है। और आपको पता चलेगा जो सराफ साहब कह रहे हैं कि कंप्लायंस के बाद एक कारोबार में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, और उन मुश्किलों से वित्तीय बोझ कितना बढ़ता है कारोबारियों पर, कारोबार पर, उसका रिफ्लेक्शन फिर जीडीपी में दिखता है। तो सरकार जब तक कंप्लायंसेस को कम नहीं करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सपना है वो वाकई में साकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल शरद कुमार सराफ साहब हमसे बातचीत करने के लिए।